अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो 9 दिन के अंदर आपके अंदर देवत्व जग जाएगा। 9 दिन के अंदर अंदर, और वो देवत्व आपको तो पूरे जीवन के लिए धन्य कर ही देगा, लेकिन आपके पड़ोसी भी, आपके घर के सदस्य भी सभी इस आश्चर्य से, जैसे कि क्रोध है, ये राक्षसी शक्ति है। क्रोध नहीं करना नवरात्रि के समय में, शांति से रहना, मौन रहना, एकांत रहना। तो एकांत और मौन से इस सबसे भयंकर राक्षस क्रोध को जीतने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो कोई इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे सबसे बड़े दान का लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जो कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो 2 नियम भक्तों मुख्य बताए, एकांतवास और मौन रहना, और उपवास के समय सात्विक भोजन भी अल्प मात्रा में करना। बोलिए देवी मैया की जय, बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। आज ये नवरात्र के मौके पर आज प्रथम नवरात्रा है। इस नवरात्रे में जो हमारी मातृ शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है, उसे 9 दुर्गे के रूप में नवरात्रे में मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जो भी व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इनके 2 अर्थ होते हैं, 2 प्रकार का इनका ज्ञान होता है। वो कैसे होता है कि एक अर्थ तो आपने ये सुना कि माता शैलपुत्री को ये हमारा बाहरी व्यवहारिक और कर्मकांड का रूप कहलाता है। इसी के साथ साथ माता शक्ति रूपा हैं, माता शक्ति रूपा हैं, और इन शक्ति को जागृत करने का, जगाने का और अपने काम में लाने का ये नवरात्र के मुख्य विशेष तिथि के अनुसार इनका पूजन करने से, तो इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, ये व्यवहारिक अर्थ तो सब जानते ही हैं, माता बहनें, भाई लोग, बच्चे, बूढ़े बड़े सभी व्रत रखते हैं और मनाते हैं। लेकिन संत और महात्मा लोग और विद्वान जन इस प्रकार से क्या देखते हैं कि हर वर्ष 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, गुप्त नवरात्रि भी मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आम जनता में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। ज्यों के त्यों संसार में कुरीतियाँ और दुख बने ही रहते हैं, परेशानियाँ बने ही रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह होता है कि जब तक हम अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार, जो संत महात्माओं के ज्ञान के अनुसार किसी भी उपवास, व्रत या त्योहार का जो दूसरा भाग यानी कि अध्यात्म विभाग होता है, जब तक हम उसको नहीं जान पाते भक्तों, जब तक हम अपने उस व्रत उपवास के पूर्ण लाभ से वंचित रहते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि हम किस प्रकार से उपवास रखें, और वास्तव में इस व्रत माताजी का ये नवरात्रे का जो प्रथम नवरात्रा है, इससे हम कैसे लाभ प्राप्त करें, पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करें, ये एक विशेष बात है, ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हर बार नवरात्रि मनाते हैं फिर भी मन की अशांति जाती नहीं, घर का कलेश जाता नहीं, धन का भाव जाते नहीं, और घर में पड़ोस में हर समय मन की रंजिश जाती नहीं। तो ये क्या कारण है? इस पर कभी आपने विचार किया भक्तों? तो इस प्रकार से हम इसमें थोड़ा सा अध्यात्म विषय को प्रकट करेंगे। यदि कोई इस अध्यात्म विधि से नवरात्रों को मनाएगा तो उसे अवश्य ही अपने जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और हमारा मन भी शांत होगा, हमारे परिवार में शांति आएगी, कलेश मिट जाएंगे, और हमारा अंतःकरण और हमारे संपर्क में आने वालों का भी अंतःकरण आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। तो इसका आध्यात्मिक जो विभाग है वो समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में इस दैवी संपदा का, दैवी शक्ति का चर्चा किया 16वें अध्याय में।
तो देखो भक्तों, हमें विशेष रूप से ध्यान करना है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा संत संत भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही दैवी शक्ति रहती है, और हमारे शरीर के अंदर सभी स्त्री पुरुषों के अंदर, सभी स्त्री पुरुषों के अंदर, सभी भक्तों के अंदर, सभी जीवों के अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा रहती है। तो ये दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है? कि आसुरी संपदा कहते हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जितने प्रकार के विकार हैं ये सब आसुरी संपदा कहे जाते हैं। और दूसरे होते हैं दैवी संपदा। दैवी संपदा का मतलब है शांति, आनंद, माधुर्य, समता, संतोष। तो इस प्रकार से हमारी ये दैवी संपदा है। तो हमें इस उपवास में विशेषकर क्या करना है कि इस उपवास में हमें दैवी संपदा, जो हमारे अंदर सद्गुण, हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उपवास का मतलब क्या है? उपजमा आसन। उप माने अपने से श्रेष्ठ, आसन माने बैठना, समीप बैठना, यानी कि अपने से श्रेष्ठ के पास में आसन लगाकर समीप बैठना। तो उसका ये प्रथम, हम जैसे माता जी का जो तस्वीर है, स्वरूप है, उसे अपने सामने स्थापित करें, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, और जहाँ पर पूजा का हमारा स्थान है, मंदिर में आकर पूजा करने में तो भीड़ होती है, पूजा सही सफल नहीं हो पाती, मंदिर में तो केवल दर्शन ही हो पाता है। लेकिन अपने घर में जो पूजा का स्थान नियुक्त करें, वहाँ पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से अपने उस पूजा के स्थल को सजा दें, सुगंधित कर दें। तो इसका मतलब समझे भक्तों कि बाहर अपने उस स्थान में हम पवित्रता का माहौल बना दें। जिस प्रकार से हम बाहर पवित्रता का माहौल बनाएं, तो इसी प्रकार से हम अपने अंतःकरण यानी कि शरीर में भी पवित्रता का माहौल बनाएं। तो पवित्रता का माहौल कैसे बनेगा? कि किसी भी प्रकार का हमें खाद्य पदार्थ यानी कि जो हमारे भोजन केवल सात्विक ही होना चाहिए। उपवास के दौरान किसी भी भगत को किसी भी प्रकार का बीड़ी, गुटखा, तमाकू, पान और किसी भी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना, तेज तीक्ष्ण मिर्च और मसाले भी अति मात्रा में नहीं खाने। हमारी जो आहार है, जैसे कि आलू उबाल लेते हैं तो उसे जीरे में हल्का सा घी में छोंक सकते हैं, और जैसे कि उपवास के समय में बहुत भारी भारी कुट्टू का आटा, कुट्टू की पकौड़ी, ये बहुत भारी होता है पचने में, और ये तमोगुणी आहार हो जाता है, सतगुणी नहीं रह पाता। यदि हम इन 9 दिनों के अंदर भी अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, तो फिर हम मैया शैलपुत्री की कृपा पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो हमारे जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो शक्ति का स्थान होता है, तो शक्ति वास्तव में जो आप लोग संसार में जिस शक्ति से कार्य चलाते हैं, ये शक्ति केवल अपने व्यापार यापन के लिए होती है। इस शक्ति से हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तो नवरात्रों में हमें विशेष शक्ति जागरण करने के लिए जो हमारा नाभि केंद्र होता है, तो नाभि केंद्र में शक्ति इस प्रकार से गोलाई में जैसे सर्प बैठा रहता है, इस प्रकार से गोलाई में कुंडली मारकर अपनी ही पूंछ को अपने मुख में दे करके और वो सोई रहती है। इसे ही वास्तव में दैवी शक्ति कहते हैं, इसे योगी कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। तो ये सभी के शरीर में पाई जाती है। तो प्रथम पूजन में हम ऐसी भावना करें कि आंखें बंद, कमर सीधी और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, और ऐसी भावना करें कि हमारे जो नाभि चक्र में शक्ति है, हम उसे जगाने का प्रयास करें। तो जैसे ही हम उसे जगाने का प्रयास करेंगे, तो प्रयास करने से जग भी जाएगी। इसलिए तो कब जगेगी कि हमें पूरा जो तमोगुणी रजोगुणी भोजन का त्याग करके केवल थोड़ा दूध और थोड़ा उबला हुआ आलू आदि ले सकते हैं।
या फल ले सकते हैं या जल पर भी रह सकते हैं, वो अपनी शरीर के सामर्थ्य की ऊपर बात होती है। तो जब हम इस प्रकार से शरीर में पेट बिल्कुल भारी ना हो और पूरे दिन हम एकांतवास करें और दैवी शक्ति में मौन व्रत को धारण करें। जैसे हम सुनते हैं माता मंदिर में चंद्रावली मैया की आरती की जाती है, अंबिका मैया की आरती की जाती है, ज्वाला मैया की आरती की जाती है। तो जब माता की आरती की जाती है तो उसमें बोला जाता है मधु कैटभ दो मारे। तो मधु कैटभ दो मारे, हम इसका अर्थ लेते हैं कि मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे और वे मार दिए माता ने। तो माता बहुत शक्ति रूपा है। तो ये केवल एक उसका व्यवहारिक पक्ष है। गाते गाते पूरा जीवन हो जाता है और मन में वे राक्षस हमारे अंतःकरण में ज्यों के त्यों रहते हैं। तो मधु माने संत महापुरुष कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक अर्थ समझें। पहले आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है कि मधु कैटभ, मधु कहते हैं राग को और कैटभ कहते हैं द्वेष को। ये दो राक्षस प्रत्येक व्यक्ति में हर समय विराजमान रहते हैं। तो जब हम जिन वस्तुओं में, जिन व्यक्तियों में, जिन परिस्थितियों में राग करते हैं और जो कोई किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में और किसी परिस्थिति में राग करता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति में, दूसरी परिस्थिति में और दूसरी वस्तु में द्वेष अवश्यंभावी होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें सबसे क्या करना है कि हमें राग को हटाना है। पहले राग को हटाना है। तो राग हटाएंगे तो राग हटा के फिर हम जीवन यापन कैसे करेंगे जी? हाँ, संत महापुरुष जो इसका संकेत करते हैं कि हमें न राग सहित होकर जीवन जीना है, न द्वेष सहित होकर जीवन जीना है। हमें राग और द्वेष दोनों के मध्य में, उसका नाम है समता। समता में कि जो परिस्थिति वश हमें कोई दुख प्राप्त हो, किसी व्यक्ति के अनुसार हमें उसके द्वारा दुख प्राप्त हो, किन्हीं वस्तुओं से हमें दुख प्राप्त हो, तो हम ये मानेंगे कि हमने पहले जन्म में कोई किसी को जो गलत अशुभ कर्म हमसे हो गया, उसका अशुभ संस्कार हमारे चित्त में पड़ा हुआ है। तो भगवान ने हमारी कल्याण के लिए, माता जी ने हमारे कल्याण के लिए ये हल्का सा दुख देकर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया की है। तो इस दुख के समय भी हमें अपने दुख का कारण किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को और किसी परिस्थिति को नहीं मानना, बल्कि स्वयं को मानना है। यहाँ संत महापुरुष कहते हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो इस प्रकार से हमें जो है यानी कि स्वयं को ही जानना है और स्वयं के अंदर बसी हुई आसुरी संपदा और देवी संपदा को पहचानना है। तो भक्तों, जो पहले बोला आपने समझा कि हमें जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से, जिन परिस्थितियों से द्वेष हो, तो उनसे थोड़ा हमें बचाव करके ही रहना चाहिए। और जो फिर भी दुख हो जाए तो उसका हमें दुख नहीं मानना चाहिए। उन वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि हमने ऐसा राग और द्वेष इन दोनों को होने से बचा, तो महाराज जी फिर कैसे हम जीवन जिएंगे? हाँ, बिल्कुल जी सकते हो आप। गीता में भगवान जी कहते हैं समत्व योग उच्चते, समत्व योग उच्चते, यानी कि हमें हर समय समता में रहना होगा। तो समता में रहने से तो किसी वस्तु को मार देना, नष्ट कर देने का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को नष्ट कर देने का अर्थ ये होता है कि वो वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु आपके घर में, रेडियो, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई भी वस्तु है, यदि आप कुछ समय, लंबे समय तक लगातार उस वस्तु को बिल्कुल नहीं छुएंगे और नहीं उसका प्रयोग करेंगे, तो वो नाश को प्राप्त हो जाएगी बिना कुछ किए। इसी प्रकार से जो आसुरी संपदा पड़ी हुई है, जिसमें सबसे विशेष है राग और द्वेष, जब हम इसको व्यवहार में प्रयोग नहीं करेंगे, न हम किसी से राग करें तो फिर किसी से द्वेष भी नहीं होता। और यदि हम राग करेंगे तो द्वेष अवश्यंभावी होगा।
तो हमें द्वेष से बचने के लिए राग रहित होना है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि नमस्कार भी आप इस प्रकार से करो कि नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय का मतलब होता है नमो नमस्कार करते हैं वीतरागाय उन महापुरुषों को जिनका बीत गया है राग और द्वेष। तो हम देखते हैं कि हमारी जो नवदुर्गे माता जी हैं, जब किसी भी माता का दर्शन करते हैं तो उनका चेहरा फूल जैसा खिला रहता है, हर समय प्रसन्नता रहती है। तो भक्तों जानते हैं उसका क्या कारण है? क्योंकि मधु कैटव दो मारे, यानी कि उन्होंने अपने ही अंदर वास करने वाले राग और द्वेष को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। वे अपना जीवन समता में जीती हैं। तो हमें उनसे ये आदर्श लेना है कि हमें भी अपने माता पिता के समान जीवन जीना है। तो ये नवदुर्गे हमारी जो माताएं हैं, एक एक दिन में हम इनके सद्गुणों को समझेंगे और उन सद्गुणों को अपने में बसाएंगे और व्यवहार काल में आजीवन उनका प्रयोग करेंगे। यानी कि नवरात्रि तो एक विशेष 9 दिन है, इनमें हम अपने दुर्गुणों को, माता जी हमें क्या सहायता करेंगी कि यदि हम दुर्गुणों को यानी कि आसुरी संपदा को हटाएंगे तो माता जी हमारी सहायता करेंगी, क्योंकि हम उनका पूजन करेंगे, उपासना उनके पास बैठेंगे। तो जब 9 दिन में हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वह निर्विकार अवस्था में हमें नित्य प्रति रहना है। जब हम नित्य प्रति उस निर्विकार अवस्था में रह पाएंगे तो हमारे हृदय में छुपा हुआ दैवी खजाना, जिसमें शांति, समता, आनंद, माधुर्य, ज्ञान, ये दैवी संपदा प्रकट हो जाएगी। जब हमारे अंदर दैवी संपदा प्रकट हो जाएगी तो ये दैवी संपदा प्रकट होने से हमारा जीवन दुख रहित हो जाएगा, सारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। तो कोई भक्त कह सकते हैं जो फिर माता जी का मतलब नवदुर्गों का, हम तो सोचते हैं कि माता जी हमारी रक्षा करेंगी। माता जी रक्षा करेंगी, लेकिन कैसे करेंगी कि वे हम उनको आदर्श मानकर उनके सद्गुणों को अपने में उतारेंगे तो वह दैवी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक भगत के अंदर उस शक्ति का जागरण होगा और उन सद्गुणों के तहत हम नित्य जीवन जिएंगे तो माता जी फिर कभी हमारे से दूर नहीं जाएंगी। माता जी की कृपा सदा सदा के लिए हमारे ऊपर, सब भक्तों के ऊपर बरसती रहेगी। तो ये आपने संक्षिप्त में ही नवरात्रों में कि माता जी का हम अचल कृपा पात्र कैसे बने। अचल यानी कि उनके कृपा हमारे जीवन से जा ही नहीं। देखो, जैसे हम मान लें नवरात्रि में माता जी की कृपा होगी, हमने उपवास रख लिया, नवरात्रि चले गए और हम फिर वही बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, चुगली, निंदा, इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो इसे संत महापुरुष कहते हैं, इस प्रकार का कर्मकांड जो है ये हाथी का स्नान होता है। हाथी का स्नान कैसे होता है जी? कि हाथी में एक आदत होती है, जब जेठ की खूब तेज गर्मी पड़ती है तो हाथी स्नान करने के लिए नदियों में जाते हैं और नदी में जाएंगे तो स्नान करेंगे, अपने सूंड में भर भर के पानी डालेंगे और बैठ भी जाएंगे ज़्यादा पानी में। तो ऐसे स्नान करेंगे, फिर जब उनको हल्की सी सर्दी लगेगी तो भागकर तेजी से बाहर आएंगे और बाहर जहाँ बालू, रेत जिसको बोलते हैं, वो बिछी होती है, हर नदी की रेत होती है, फिर उसमें लुटी लगाएंगे, यानी कि फिर उन्हें गर्मी लगेगी गर्म रेत से और फिर भागकर नदी में जाएंगे। तो पूरे दिन वे ऐसा ही करते रहते हैं तो पवित्र नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार से हर वर्ष में 2 बार ये नवरात्रि के व्रत आते हैं और हम माता जी का नाम लेकर उपवास करते हैं और कुछ दिन पवित्र रहते हैं। कोई 1 नवरात्रा रखता है, कोई 2 रखता है, कोई कहता है मैं सारे रखता हूँ। और इस प्रकार से हम जो है नवरात्रों को रख करके फिर जो के तू अपने मन मर्जी के व्यवहार को करते हैं, खान पान में, रहन सहन में। तो फिर माता जी कहीं चली जाती हैं क्या कि जो हम माता जी को उपस्थित नहीं मानते? माता जी तो तब भी मंदिर में रहते हैं, हमारे अंदर भी माता जी हर समय रहती हैं और मंदिर में भी रहती हैं। तो जब हम नवरात्रों के जरिए जागरण करें
कि हमारी जो जो प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री नाम की माता जी हैं, आज उनकी विशेष कृपा हमारे साथ है। और यदि आज हम ये शुभ संकल्प करेंगे कि आज के प्रथम नवरात्रि में हम कोई भी अभक्ष्य भोजन नहीं करेंगे और कोई भी गलत संग नहीं करेंगे, कुसंग नहीं करेंगे, या तो मंदिर में अपना समय बिताएंगे या एकांत अपने पूजा के कमरे में अपना समय बिताएंगे, तो इस दैवी शक्ति के जागरण में हमें जो है मौन व्रत बहुत और एकांतवास, ये दो चीज इन दिव्य सद्गुणों को जगाने में बहुत भारी लाभ प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपने नवरात्रा रखने का आपने भक्तों ये पूजा विधि सुनी, अब थोड़ा सा जागरण के बारे में भी सुनेंगे कि जागरण के बारे में, जागरण जगाने वाले जागरण कराते हैं। इस जागरण का मतलब अर्थ क्या होता है अध्यात्म दृष्टि से, संतों की दृष्टि से? तो जागरण का मतलब होता है जागना, और हम देखते हैं कि जो जागरण करते हैं वे भी सो रहे हैं और जो जागरण सुनते हैं वे भी सो रहे हैं। आजीवन हो गए जागरण करते करते। ऐसे हम बहुत जागरण करने वालों को जानते हैं जो अपना खर्चा पानी लिया और जागरण कर दिया, लेकिन स्वयं सोए हुए हैं। और जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी 50,000 1,00,000 रुपया खर्च कर दिया और वे भी सोए हुए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि देखो भक्तों, इस बात को थोड़ा, वास्तव में जो भक्त अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा जागरण के आध्यात्मिक पक्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसा करने से भक्तों आपका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। तो जागरण का मतलब है, संत कहते हैं जागो रे जिसे जागना, अब जागन की वार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पैर पसार। तो ये कौन से जागने को कहते हैं संत महापुरुष? संत महापुरुष कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सुपने अनेक प्रकारा। यानी कि आप जागरण का ये संतों का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। अगर ये अर्थ आपने जागरण का समझ लिया तो आप सदा सदा के लिए जाग जाएंगे और बार बार इस जन्म और मरण के मार्ग से आपका उत्थान हो जाएगा, आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे और आप अपने माता और पिता यानी कि माता शक्ति स्वरूपा, शक्ति को माता कहा है, शक्ति यानी कि आप कोई भी धर्म कार्य, आप कोई भी गृह कार्य, आप अपने कोई भी ऑफिस का कार्य, आप कोई भी शरीर और भौतिक जगत का कोई भी कार्य शक्ति के बिना नहीं कर सकते। और शक्ति जागरण करने का नवरात्रि का एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। और जो प्रथम नवरात्रा नहीं रखेगा और उसका अध्यात्म अर्थ नहीं समझेगा तो वो जग नहीं सकता। ये भी आवश्यक है, ये भी नियम है। तो हमें क्या जागना है कि जागा कैसे जाने कि जाना जीव तब जागा, जाना जीव कब जागे, कब समझे हम कि कौन जीव जगा है। तो भक्तों, यदि आप भी जगना चाहते हैं तो ये आध्यात्मिक सत्संग नवरात्रों का ध्यान पूर्वक सुनेंगे और 9 के 9 दिन उसका बार बार विचार करेंगे। यदि आपने ऐसा विचार किया, क्योंकि संत पुरुष कहते हैं तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रहने दिन ध्यान, और तुलसी मिटे ना वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो आपको आध्यात्मिक पक्ष में आपने कितने नवरात्रे रख लिए, ये आप स्वयं अपने अंदर निर्णय करो कि आप कितने जागे हैं। जागरण करने वाला जागरण के पैसे लेकर अपना अलग हो जाता है और सुनने वाला सुनकर अलग हो जाता है। वो देकर खुश, वो लेकर खुश, लेकिन दोनों सोए हुए कैसे हैं कि हमने देखा जागरण करने वाले भी नशीली चीज़ें खाते पीते हैं। तो वे जागे कहाँ हैं? उन्होंने दैवी संपत्ति को कहाँ जगाया? दूसरों को जगाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं हम जगा दें, मनोरंजन करते हैं। सत्संग, अरे जागरण में सत्संग होना चाहिए। सत्संग, माता सत स्वरूपा हैं। भगवान भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। कोई भी, भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी, बताओ कौन से भगवान जी ऐसे हैं जिन्होंने शक्ति का सम्मान नहीं किया और शक्ति को साथ में नहीं धारण किया और शक्ति को हर समय साथ नहीं रखा।
तो जब सब भगवान भी शक्ति को साथ रखते हैं तो भक्तों आप बिना शक्ति के अपने जीवन का कल्याण और उत्थान कैसे कर सकते हैं? तो शक्ति के सबसे पहले नियम है उन्हें जगाओ और फिर उन्हें साथ रखो। तो जगेगी कैसे? कि आप दैवी संपदा को प्रयास पूर्वक अपने में धीरे धीरे, एकदम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करो, कि धीरे धीरे दैवी संपदा के जो सद्गुण कहे हैं उन्हें धीरे धीरे अपने अंतःकरण में जगाओ नवरात्रि के समय, और पूरे वर्ष उसका, अगले नवरात्रि तक उसका रक्षण करो कि ये सद्गुण हमें मिटाना नहीं है, हटाना नहीं है। जैसे आपने नवरात्रों में सात्विक आहार किया तो फिर आप ये नवरात्रों में दृढ़ संकल्प करेंगे। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? कि जैसा हमने 9 दिन जीवन जिया साफ शुद्ध और सात्विक आहार, अब हम वर्ष भर ऐसा ही सात्विक आहार करेंगे। तो इस प्रकार से फिर आप कि जाना जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। पहले अपनी माता जी की पूजा करें और दैवी संपदा को धारण करें और फिर पिता यानी कि भगवान की पूजा करें। इस प्रकार से नित्य यानी कि रोजाना भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो भगत मेरा सतत और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, सतत यानी कि हर समय, सतत और प्रीति यानी कि प्रेम सहित भजन करते हैं, तो उन्हें भगवान तत्व ज्ञान रूप प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद से क्या होगा जी? भक्तों, भगवान हमारे माता पिता यानी कि माता शैलपुत्री जी का जब हम सम्मान करेंगे और उन्हें माता रूप में पूजेंगे और दैवी संपदा को धारण करेंगे, रोज नित्य भगवान का पूजन करेंगे, तो हमारे अंदर भगवान शक्ति भी देंगे और शक्ति के साथ साथ हमें प्रसाद भी देंगे। कौन सा प्रसाद देंगे? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसुप जायते परसन चेतसो हराशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी कि आप सब भक्तों के अंतःकरण में भगवान प्रसन्नता रूपी प्रसाद देंगे। तो प्रसन्नता देवी सद्गुणों में अनमोल खजाना है, ये प्रसाद भगवान की ओर से। लेकिन जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं जगाओगे और जागोगे नहीं, जब तक आपको ये प्रसाद मिलेगा नहीं। नवरात्रों में थोड़ा सा प्रसाद मिला और फिर आपको 3 दिन मिलने लगते, जिसको 9 दिन आपको पाने में लगते हैं उसे आपको 3 दिन भी उसे खोने में नहीं लगते। तो आप क्या करेंगे कि प्रथम नवरात्रे के मौके पर आज अंदर बाहर से पवित्र होकर पूजा के कमरे में बैठें और ये शुभ संकल्प करें कि हम इन नवरात्रों के दौरान में जो सात्विक आहार करेंगे और सात्विक व्यवहार करेंगे, कुसंग से बचेंगे, गलत लोगों से बचेंगे, अच्छे भक्तों के माहौल में रहेंगे। और यदि आपको अच्छा माहौल भी नहीं मिलता तो आप अपनी माताजी के नाम जप करते करते, उनका दर्शन करते करते और पिता यानी कि भगवान का दर्शन करते करते आप व्यवहार में इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि मेरी माता हर समय मेरे साथ है। ऐसी सुमृति बना करके आप भगवान का नाम जप करेंगे अथवा अपनी माता जो भी जिसका मंत्र है, देखो सर्व मंत्र सर्व सामर्थ्यों से परिपूर्ण होते हैं। मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भी मंत्र हैं जिसे में आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, जितना जिस मंत्र में विश्वास और श्रद्धा अधिक होगी उतना ही फल अधिक होगा। तो इस प्रकार से संकल्प करें कि हम दैवी खजाने का जागरण करेंगे, फिर उसकी प्राप्ति करेंगे और फिर उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा करने से भक्तों आपको नवरात्रों के दौरान आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होगी और आपका संपूर्ण जीवन धन्य, सुख, शांति, आनंद और माधुर्य से भर जाएगा। आपके घर के सारे अशांति, कलेश, दुर्गुण आपके अंदर बाहर से चले जाएंगे और सभी परिवार के सदस्य यदि कर सकें तो बहुत अच्छा है, और सब नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वे कर लें। इस प्रकार से प्रत्येक नवरात्रे में और संपूर्ण नवरात्रों में आपके जीवन को बदलने का पूरा सामर्थ्य है, पूरा सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से आज अपने प्रथम नवरात्रे के व्यवहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों पक्षों को सुना
और आप सभी भक्त प्रयत्न पूर्वक वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही आप इन दोनों पक्षों की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने जीवन को गलत रास्तों से बचा करके और अपने पड़ोसी को जहाँ तक भी हो सके आप सत्संग के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से आप दूसरे को भेज करके उसे का जीवन धन्य कर सकते हैं। मानो इन नवरात्रों में यदि कोई इस वीडियो के सत्संग को सुनकर दूसरों को भक्त शेयर करेंगे तो उन्हें इतना भारी, देखो दुनिया में अनेकों प्रकार के दान हैं, जैसे अन्नदान, कन्यादान, भूमि दान, धन दान, पर इन सभी दानों में ज्ञान दान से बढ़कर दूसरा दान नहीं कहा जाता। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विदन्ति च। निसंदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जो कोई इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे सबसे बड़े दान का लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जो कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो दो नियम भक्तों मुख्य बताए, एकांतवास और मौन रहना, और उपवास के समय सात्विक भोजन भी अल्प मात्रा में करना। अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो 9 दिन के अंदर आपके अंदर देवत्व जग जाएगा, 9 दिन के अंदर अंदर। और वो देवत्व आपको तो पूरे जीवन के लिए धन्य कर ही देगा, लेकिन आपके पड़ोसी भी, आपके घर के सदस्य भी सभी इस आश्चर्य से, जैसे कि क्रोध है ये राक्षसी शक्ति है, क्रोध नहीं करना नवरात्रि के समय में, शांति से रहना, मौन रहना, एकांत रहना। तो एकांत और मौन से इस सबसे भयंकर राक्षस क्रोध को जीतने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भक्तों आपने समझा जो अभी कथा के दौरान हमने बताया कि मधु कैटभ दो मारे। मधु माने राग यानी कि मीठा, और कैटभ माने द्वेष यानी कि कड़वा। आपको कड़वी वाणी का, गलत वाणी का प्रयोग बंद करना होगा और आपको मधुर बोलना होगा। देखो संत कैसा प्रसाद देते हैं, तुलसी मीठे वचन से। देखो तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूँ और वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तो क्रोध का त्याग और कड़वी वाणी का त्याग, इन दो चीज़ों का जो त्याग करेंगे तो आप समझ लेना कि आपने अपने अंदर के मधु और कैटभ को मार दिया। और जब आप मधु और कैटभ को मार देंगे नवरात्रों में, फिर आप उनको पनपने नहीं देना, दोबारा जीवित नहीं होने देना पूरे साल में। तो देखना कि जैसे माता जी का मुख शांति और आनंद और सौम्यता से परिपूर्ण रहता है, तो भक्तों वही शांति, वही आनंद और वही सौम्यता आपको अपने चेहरों पर भी नजर आएगी। और जहाँ तक आप इस सत्संग को पहुँचा सकते हैं, आपको सेवा का इतना भारी लाभ प्राप्त होगा कि इतना आपको नवरात्रि रखने से जो लाभ होगा उससे भी कई गुना लाभ आपको इस ज्ञान को दान करने में होगा, दूसरों तक पहुंचाने में। और जो इसमें सहभागी होगा तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे इस ज्ञान को, दैवी ज्ञान को, दैवी शक्ति जगाने में सहायक इस ज्ञान को दूसरों तक सेवा करेगा पहुंचाने की, तो उससे भगवान बहुत बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं। और देखो भक्तों, जिससे हमारी मैया, आपकी मैया और हमारे पिता भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो इससे बढ़कर आपको दूसरा लाभ हो भी क्या सकता है। बोलिए देवी मैया की जय।